नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आईएएस पीसीएस ज्ञान में। आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 के बारे में। जैसा कि आपको पता है, अब मात्र 70 से 72 दिन शेष रह गए हैं। तो कैसे आगे तैयारी करी जाए जिससे आसानी से हमारे लगभग 120 अंक प्राप्त हो सकें। तो आइए बात करते हैं। हमारे पास लगभग 5 से 6 कोर सब्जेक्ट हैं जहाँ से 80% क्वेश्चन आते हैं। तो हमको सिर्फ इन्हीं पर फोकस करना है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट और भी हैं या फिर छोटे छोटे टॉपिक हैं, हमको उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि समय बहुत कम बचा है। और जितने अच्छा समय का हम यूटिलाइज कर लेंगे, हमारे मार्क्स उतने ही ज़्यादा आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र पढ़नी है और कुछ भी नहीं पढ़ना है। और फिर इसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में 3 पार्ट हैं जैसा कि आपको पता है। एक एंशियंट इंडिया, मिडियल इंडिया और दूसरा मॉडर्न इंडिया। ठीक है। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान मॉडर्न इंडिया पे देना है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से आते हैं। मॉडर्न इंडिया में आप कहाँ से पढ़ेंगे, उसके लिए आप एक स्पेक्ट्रम बुक ले सकते हैं और दूसरा ल्यूसेंट की बुक ले सकते हैं। आप स्पेक्ट्रम की बुक का जो पीछे का पार्ट है, आपको वो सब पूरा अच्छे से याद कर लेना है। और ल्यूसेंट की अधिक से अधिक चीज़ें, जितना भी छोटा सा उनका पार्ट दिया है, वो आपको पढ़ लेना है। तो यहाँ से आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट जो है पूरा हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास की। मध्यकालीन इतिहास तो बहुत ही ज़्यादा लंबा है और बहुत ही जटिल है। आप चाहें तो उसे छोड़ सकते हैं क्योंकि आपके पास समय कम है। आप अपने समय को प्राचीन इतिहास में लगा सकते हैं। प्राचीन इतिहास और कला और संस्कृति के बारे में आप तैयारी कर सकते हैं। प्राचीन इतिहास के लिए आप एक दृष्टि की क्विक बुक आती है, वो आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट में लिखी हुई है और बहुत सारे क्वेश्चन उससे आ जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं भूगोल की, यानी कि ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए आपको सिर्फ घटना चक्र पढ़नी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। हाँ, आप अगर आपके पास थोड़ा समय ज़्यादा है, आप एक दो बार पूरा पढ़ चुके हैं, तो आप 10वें 11वें और 12वें के एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास समय कम है तो आप एनसीईआरटी छोड़ के केवल घटना चक्र पर ध्यान दे सकते हैं। फिर बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था में आपको अधिक से अधिक करंट पर फोकस करना है। स्टैटिक के एक दो पोर्शन है जैसे कि पंचवर्षीय योजनाएं, भारत का औद्योगिक विकास। बस ऐसे एक दो टॉपिक हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, अन्यथा आप इनको भी छोड़ सकते हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था से अधिक क्वेश्चन जो होते हैं वो करंट से ही आते हैं। फिर हम बात करते हैं साइंस की। साइंस के लिए आप सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र को पढ़ सकते हैं। आपके 90% क्वेश्चन केवल घटना चक्र पढ़ने से पूरे हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश पीसीएस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है इन्वायरमेंट। आजकल देखा जा रहा है पिछले 3 से 4 साल से इन्वायरमेंट के क्वेश्चन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको इन्वायरमेंट पर भी अच्छे से ध्यान देना है। इन्वायरमेंट के लिए आप घटना चक्र को पढ़ सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। उत्तर प्रदेश पीसीएस में लगभग 20 से 25 या कभी कभी 30 क्वेश्चन भी करंट अफेयर से आ जाते हैं। तो करंट अफेयर के लिए आप 2 किताबें रेफ़र कर सकते हैं। एक है घटना चक्र और दूसरी है घटनासार। आप इनमें से इन दोनों में से कोई भी एक किताब खरीद के अच्छे से, बिल्कुल उसको अच्छे से रट लीजिए। लगभग लगभग 80 से 90% क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, ये मान लीजिए और कोई भी नहीं कर पाएगा, इसलिए ज़्यादा करंट के पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप इन्हीं दोनों में से एक बुक उठा के अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं पिछले सालों में आए हुए प्रश्न पत्रों की। तो आप मार्केट से कोई भी एक किताब ले लें जिसमें 10 से 20 वर्षों के प्रश्न पत्र दिए हों। अगर आपके पास समय है तो पिछले 15 वर्षों के, समय की कमी है तो पिछले लगभग 10 वर्षों के प्रश्न पत्र अच्छे से पढ़ लीजिए और उनके ऑप्शन सहित पढ़िए उनको, और उनको अच्छे से रट लीजिए क्योंकि कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर से आए हुए वैसे ही एज इट इज़ मिल जाएंगे। या नहीं मिलेंगे तो आप अप्रत्यक्ष रूप से उनकी जानकारी से आप आगे के क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। आप जितनी जल्दी से जल्दी हो सके अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपको कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन करने का मौका मिल जाए। फिर बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ की। आप मार्केट से कोई भी टेस्ट सीरीज़ खरीद करके आप उनको लगा लीजिए। कम से कम 10 या 15 आप लगा सकते हैं जिससे आपको अच्छा अभ्यास हो जाएगा। करंट अफेयर के लिए तो मैंने बता ही दिया है, कोई एक बुक ले लीजिए, आप उसको रट लीजिए।
अब बात करते हैं आपको क्या नहीं पढ़ना है, या अगर आपके पास समय नहीं है तो आप क्या चीज़ें छोड़ सकते हैं।